Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Hiba Ijaz and welcome to your computer science class. This is lecture number 36. We were on chapter number 6, wireless communication. तो आज इसी को हम continue करेंगे. तो topic आज हमें study करना है, that is mobile device communication. So mobile device communication involves the use of mobile devices such as smartphones, मोबाइल फोन्स, PDAs, लैपटॉप्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स. ठीक है, मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन के अंदर हमने स्टडी करना है कि ऐसी डिवाइसेस जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, जो कि मोबाइल हैं, जो कि एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो उनके थ्रू बेसिकली आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है, उनके थ्रू आपस में कनेक्टिविटी कैसे होती है, कैसे बातचीत होती है, कैसे पिक्चर्स की शेयरिंग होती है, या सारे काम कैसे होते हैं. ठीक है, तो मोबाइल डिवाइस कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या है कि ये हमें फ्रीडम देता है टू कम्युनिकेट विद अदर्स और असेस इंफॉर्मेशन एनीवेयर एवरीवेयर. ठीक है, कि आप लोग कहीं भी हैं, आप लोग अपने घर में एक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, किसी पर्सन के साथ, और आप अपने घर के बाहर भी उस फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं. आप अपने स्कूल कॉलेजेस में भी उस फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये हमें फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है कि आप कम्युनिकेट कर सकें कहीं भी अगर आप मौजूद हैं. ठीक है, तो आप उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो ये डिवाइसेस हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती हैं. ठीक है, किस तरह एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती हैं कि हम बाउंड नहीं रहते कि एक फिक्स जगह पे रहकर हम काम करें. ठीक है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी अचीव होती है कि हम जहाँ भी हैं हम अपना काम उस डिवाइस के थ्रू, उस मोबाइल डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपकी कोई मीटिंग हो रही है किसी के साथ, ठीक, आप मोबाइल पे अपनी किसी लैपटॉप के ऊपर आप अपनी मीटिंग कर रहे हो, आपको कि जाना पड़ता है, तो अपना आप लैपटॉप साथ साथ उठा के जा लेके जा सकते हैं. ठीक है, आपका काम रुकेगा नहीं. ओके, आप अपना फ़ोन उठा के लेके जा सकते हैं. ये सारी चीज़ें क्या है, जो मोबाइल है ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है कि आप अपना काम जैसे भी है, जहाँ भी आपने जिससे बातचीत करनी है, आप कहीं भी रहते हुए कर सकें. ठीक है, तो इसके थ्रू आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, आपका काम इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ज़्यादा एफिशिएंटली आप काम कर सकते हैं. तो मोबाइल कम्युनिकेशन करने के लिए बेसिकली रिक्वायर क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है. कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल फोन्स इज एस्टैब्लिश्ड बाय कनेक्टिंग टू अ सेल्युलर नेटवर्क. ओके, अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है किसी मोबाइल फ़ोन की, जिस तरह अगर मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, एक आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपस में कम्युनिकेट करना है, तो हमें एक सेल्युलर नेटवर्क के साथ अपने आप को कनेक्ट करना होगा. सेल्युलर नेटवर्क क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हमने एक एरिया है उसको सेल्स में डिवाइड कर दिया गया है. जिस तरह ये बोल्ड एरिया जो नज़र आ रहा है, ये एक सेल है. ठीक है, ये एक और एरिया है जो कि एक और सेल है. ठीक है, तो हर सेल के अंदर हमारे पास बेस स्टेशन होते हैं. ठीक है, तो आप अपने मोबाइल को, ठीक है, ये आपका मोबाइल है, इसको आप कनेक्ट करते हो बेस स्टेशन के साथ. ठीक है, और ये बेस स्टेशन अगर एक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जी और एक पर्सन सी है, ठीक है, इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है और ये अलग अलग सेल के अंदर है. ठीक, तो सबसे पहली चीज इनको क्या चाहिए, सेलुलर नेटवर्क की जरूरत है. तो ये सेलुलर नेटवर्क एक बना हुआ है और ये एक और सेलुलर नेटवर्क बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे बीच में होता है बेस स्टेशन जो कि सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. तो इस जी को बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट होके सर्विसेज हासिल करनी है, सेलुलर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है. फिर ये बेस दूसरे बेस के साथ कनेक्ट होगी. ठीक है, और ये वो जो सी है, ठीक है, ये इस बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट हुआ है. तो इस तरह आपस में क्या है, कम्युनिकेशन हो सकती है. दोनों को अपना सेलुलर नेटवर्क क्या कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है कि वो आपस में बातचीत कर सके. तो अगर मोबाइल फोन्स के दरमियान कम्युनिकेशन करानी है, तो पहला इसका क्या है, रूल नंबर 1 कि इस एस्टेब्लिश बाय कनेक्टिंग टू अ सेलुलर नेटवर्क. तो सेलुलर नेटवर्क
या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए आपको किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी अगर आपने मोबाइल कम्युनिकेशन करानी है, ठीक है, दो फोन्स की आपस में कम्युनिकेशन करानी है या किसी मोबाइल को कम्युनिकेशन करानी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेशन करनी है या आप किसी लैपटॉप के थ्रू किसी भी मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू आपने कम्युनिकेशन करनी है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ अ मोबाइल डिवाइस, अ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, एक बेस स्टेशन की ज़रूरत है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ओके। उसके बाद एक स्विचिंग नोड आपको चाहिए कि आप सेल्स के दरमियान मूव कर रहे हैं तो स्विचिंग नोड वहाँ पे आपकी हेल्प करता है। और लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। ये आगे हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि ये सब कुछ है क्या, इन चारों चीज़ों को, ये चारों चीज़ें क्यों चाहिए हमें जब भी मोबाइल कम्युनिकेशन करानी है, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मोबाइल फ़ोन बेसिकली डिवाइस है, वो डिवाइस जो कि अलाउ करती है टू मेक एंड रिसीव कॉल्स ओवर अ सेलुलर नेटवर्क, ठीक है। एक सेलुलर नेटवर्क के ऊपर, सेलुलर नेटवर्क क्या है मैं अगेन बता देती हूँ कि हमने डिफरेंट एक एरिया को सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, हर सेल के पास उसका बेस स्टेशन है, ठीक है। तो सेलुलर नेटवर्क के ऊपर अगर आपने कोई कॉल करनी है, कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, तो किसी मोबाइल डिवाइस के थ्रू करनी है, तो उस मोबाइल डिवाइस का एग्जिस्ट करना तो पहला वो है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। तो मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इसके अंदर सर्विसेज होती है कि आप टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, आप लोग की जो स्मार्टफोन्स हैं आप एमएमएस कर सकते हैं, आज के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी होती है, आप ईमेल्स कर सकते हैं और भी बहुत कुछ आप इसके थ्रू कर सकते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उन सबको यूज़ करके आप डिफरेंट चीज़ें अचीव, डिफरेंट सर्विसेज अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या थी कि मोबाइल फ़ोन चाहिए मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या चाहिए, बेस स्टेशन। Base station communicates with many mobile phone at the same time. It is equipped with a transceiver and antenna for transmitting and receiving signals from mobile phones. It is responsible for handling traffic and signaling between mobile phones. जैसे ये बेस स्टेशन है, ठीक है। अब ये मैं लास्ट क्लास में भी बताया है, एक फ़ोन जी है और एक फ़ोन एफ है, इन दोनों ने कॉल करनी है, तो ये दोनों सेम टाइम पर बेस स्टेशन से कनेक्ट हो सकते हैं और बेस स्टेशन इन तक एक ही टाइम पे डिफरेंट मोबाइल फोन्स के साथ उसको रिप्लाई भी कर सकता है, ठीक है। तो बेस स्टेशन के अंदर लगे हुए होते हैं ट्रांसीवर और एंटेना। ट्रांसीवर क्या होता है कि वो डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं और डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एंटेना लगे हुए हैं जो कि बूस्टिंग का काम कर रहे हैं, सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं, सिग्नल्स को आगे भेज रहे हैं, ओके। तो बेस स्टेशन क्या करता है, डिफरेंट मोबाइल फोन्स के साथ एक ही टाइम पे कम्युनिकेट करता है। और वो जो ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक का मतलब क्या है कि जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रही है, कि एक फोन इस्टेब्लिश कर रहा है कनेक्शन बेस, दूसरा फोन इस्टेब्लिश कर रहा है, तीसरा फोन इस्टेब्लिश कर रहा है, तो इन सारे कनेक्शंस को हैंडल करता है, ट्रैफिक को हैंडल करता है, ठीक है। और सिग्नलिंग बिटवीन मोबाइल फोन्स को, सिग्नल्स को, सिग्नलिंग को हैंडल करता है, ठीक है। इट इज इक्विप्ड विद अ ट्रांसीवर एंड एंटेना फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम मोबाइल फोन्स, के मोबाइल फोन से सिग्नल्स को रिसीव करना और मोबाइल फोन तक सिग्नल्स को पहुंचाना, ये सारा बेस स्टेशन का काम है, ठीक है। चैनल्स प्रोवाइड करता है कि जिस चैनल के ऊपर रहते हुए कम्युनिकेशन हो सके। तो थर्ड चीज आपको मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए चाहिए वो है स्विचिंग नोड, ठीक है। स्विचिंग नोड इज अ कंपोनेंट ऑफ सेलुलर नेटवर्क दैट कैरीज आउट स्विचिंग एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शंस फॉर मोबाइल फोन्स ऑन नेटवर्क ऑफ बेस स्टेशन. Switching nodes are owned and deployed by mobile phone operators and allow mobile phones to communicate with each other and telephone landline network. अब switching node क्या होता है, एक फोन था डी, ठीक है। डी क्या था, इस सेल के अंदर था और इस बेस स्टेशन से कनेक्ट था। अब जो डी है ये समझे ये मूव कर रहा है, ये पिंडी से लाहौर जा रहा है, ठीक है। तो बीच में एक सेल आया, वो उसके सेल के बेस स्टेशन से कनेक्ट हो गया। अब वो थोड़ा सा आगे पहुंचा, रावलपिंडी से आगे वो पहुंच गया कहीं पे, उसने रवात के एरिया में पहुंच गया, ठीक है। तो
अब रवात का समझे अलग सेल है, तो वो उसके बेस स्टेशन से कनेक्ट हो गया, वो आगे जाता गया, वो कहीं पे जेलम पहुंच गया, ठीक है। अब जेलम का एक अलग सेल है, वो उसके बेस स्टेशन से कनेक्ट हो गया। सिग्नल्स तो उसको ऑब्वियसली रिसीव हो रहे हैं, हर जगह रिसीव हो रहे हैं, वो कहीं पे भी कॉल कर सकता है, उसको चैनल्स मिल रहे हैं कॉल करने के लिए, ठीक है। तो अब वो आगे गया, कहीं और गया, गुजरावाला पहुंचा, वो उधर बेस स्टेशन से अलग कनेक्ट हो गया। तो जैसे जैसे वो सेल्स में मूव करता जा रहा है, वो उनके बेस स्टेशन से कनेक्ट होता जा रहा है। तो ये चीज हमें कैसे रिसीव होती है? स्विचिंग नोड की मदद से। ये सेलुलर नेटवर्क का ये कंपोनेंट है जो कि स्विचिंग या फिर मोबिलिटी के फंक्शंस को मैनेज करता है, ठीक है। ऑन नेटवर्क ऑफ बेस स्टेशन, कि एक बेस स्टेशन से कनेक्ट होना है, दूसरे बेस स्टेशन से कनेक्ट होना है, तो बेस स्टेशन का क्या है? एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा जाल है, तो जो बिछा हुआ है। तो जो अगर एक चीज मूव हो रही है मोबिलिटी, तो उसके मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शंस जो कैरी कर रहा है, वो स्विचिंग नोड कैरी कर रहा है, ठीक है। मोबिलिटी क्या होती है? मूव होना, मोबाइल होना, मूवमेंट होना, चलते रहना, ठीक है, एक जगह है दूसरी जगह जाना। तो स्विचिंग नोड्स बेसिकली कौन ऑन करता है, कौन डिप्लॉय करता है? डिप्लॉय करने का मतलब है कि लगाना, कि अगर आप कोई सिस्टम खरीदते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, मतलब उसको लगाते हैं, उसको इन फंक्शन लाते हैं, उसको चलाते हैं। तो स्विचिंग नोड्स आर ओन्ड एंड डिप्लॉयड बाय मोबाइल फोन ऑपरेटर्स। जो इनके ऑपरेटर्स होते हैं, वो इनको ऑन करते हैं, ठीक है, वही इनके ओनर होते हैं, वही इनको डिप्लॉय करते हैं। और ये स्विचिंग नोड्स की मदद से ही कम्युनिकेशन हो सकती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। या फिर अगर किसी टेलीफोन लैंडलाइन नेटवर्क पे कॉल करनी है, जैसे आपके पीटीसीएल नेटवर्क्स हैं, इनके ऊपर कॉल करनी है, तो अब क्या है, वो एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लैंडलाइन का तो एक अलग जाल बिछा हुआ है, ठीक है, एक और अलग नेटवर्क है। तो इनसे अगर बातचीत करनी है, तो ये किससे अचीव होती है? ये भी स्विचिंग नोड की मदद से अचीव होती है। तो लास्ट इसका कंपोनेंट है, वो है लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क। तो लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग जैसे पीटीसीएल नेटवर्क है, ये इसके अंदर क्या होती है? वायरिंग हुई भी होती है। पीटीसीएल की पीछे से देखिए तार आ रही होती है, उस वायर के थ्रू आप लोग का जो डिवाइस ही है, वो पीटीसीएल की सर्विस हासिल कर रहा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क। कि आपके घरों में जो लैंडलाइन लगे हुए हैं, कोई पीटीसीएल है या कोई और कनेक्शन है, तो ये सारे क्या हैं? लैंडलाइन है, और ये वाइड पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है, कि वाइड नेटवर्क है और पब्लिक नेटवर्क्स हैं, ओके। तो दैट इज कनेक्टेड विद सेलुलर नेटवर्क टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल फोन एंड टेलीफोन ऑन पीएसटीएन। कि अगर एक लैंडलाइन ने, एक पीटीसीएल नंबर से आपने मोबाइल फोन पे कॉल करनी है, या मोबाइल फोन से पीटीसीएल के ऊपर कॉल करनी है, तो इनके दरमियान क्या है? कम्युनिकेशन होनी है, ठीक है। तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से, ठीक है। कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क कनेक्ट कर दिया जाता है सेलुलर नेटवर्क के साथ, ओके। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो हमारे हैं लैंडलाइन नेटवर्क्स हैं, इनको कनेक्ट किया जाता है सेलुलर नेटवर्क के साथ, और इनकी कनेक्शन की वजह से मोबाइल फोन्स और टेलीफोन्स की कम्युनिकेशन हो सकती है, ओके। अब इसकी डायग्राम आप लोग की बुक में गिवन है कि एक मोबाइल फोन है, ठीक है, उसने बात करनी है दूसरे मोबाइल फोन बी के साथ, ठीक है। मोबाइल फोन ने दूसरे मोबाइल फोन बी से बात करनी है, तो ए बी को कॉल कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है? वो अपने बेस स्टेशन से कनेक्ट होगा। बेस स्टेशन से कनेक्ट होने के लिए सिग्नल्स कौन ट्रांसमिट करता है? स्विचिंग नोड, ठीक है। तो स्विचिंग नोड ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स थ्रू बेस स्टेशन, ओके। ये हमारे पास स्विचिंग नोड लगा हुआ है, और ये है बेस स्टेशन। तो पहले स्विचिंग नोड आता है, फिर वो उसको उसके बेस स्टेशन, जो उसका सबसे एक्यूरेट बेस स्टेशन बनता है उस एरिया का, उससे कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर ये बेस स्टेशन आगे स्विचिंग नोड को ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स, और ये स्विचिंग नोड देखता है कि बी कौन से सेल में है, ठीक है, उस सेल तक उसको पहुंचा देता है, और आपस में इनकी कम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम ज़्यादा डीप नहीं गए इस टॉपिक में, जितना ज़रूरी था वो हमने कवर कर लिया है। सो आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।